जहन दोस्तों, एक ऐसा मामला जो कि अभी संसद में गूंज रहा है और सेना अधिकारियों पर सीधे सीधे सवाल उठाए जा रहे हैं कि सेना के अधिकारी अपनी मनमानी तरीके से अपनी पेंशन या सब कुछ काम कर रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है। ये सेना के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है। और ये संसदीय समिति ने सवाल उठाए हैं, एमओडी से कहा है कि आप इसके लिए क्या काम कर रहे हो? क्या सेना के अधिकारी बेलगाम होकर इसी तरह काम करते रहेंगे, अपनी मनमानी तरीके से अपनी पेंशन लेते रहेंगे? और बात हुई क्या, आपको सुनकर हैरानी होगी कि अब वो चीजें नहीं रही हैं। आप चीजें अब सोशल मीडिया पे आ गई हैं, सदन में भी जाएंगे और हर एक को सोचना होगा कि हमारी अब जो कहते हैं ना, हमारी मनमानी है और हमारा तरीका है, हमारे लिए सब कुछ हमारे लिए ही है, और चाहे नीचे वाले हैं वो हमारे लिए हैं और कानून भी हमारे लिए, हम मनमानी करेंगे, अब नहीं हो सकती। आपको सोचना होगा, 100 बार सोचना होगा। देखिए, विकलांगता पेंशन के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के सेना अधिकारियों पर सवाल संसद में गूंजा। भारतीय सेना में विकलांगता पेंशन पर एक रिपोर्ट लोकहा समिति द्वारा पेश की गई। विकलांगता पेंशन के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के अधिकारियों की बड़ी संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए एक प्रमुख संसदीय पैनल ने रक्षा मंत्रालय से स्थिति के मूल कारण का विश्लेषण करने और उपचारात्मक उपाय शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा है, आप समझ सकते हो इसका मतलब है कि एक जो रिपोर्ट उन्होंने कहा है कि हम बहुत परेशान है कि सेना के अधिकारी इस तरीके की मनमानी कर रहे हैं, और एमओडी से पूछा इसके लिए आप क्या उपाय कर रहे हो, इनके ऊपर किस तरह अंकुश लगेगा। विकलांगता पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 40% अधिकारी विकलांगता पेंशन के साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इनमें से हर 5वां व्यक्ति उक्त रक्तचाप, मधुमेह, नॉर्मल जीवन शैली, लाइफ स्टाइल डिजीज से ग्रसित हैं और उसका फायदा उठा रहा है, जो सशस्त्र बलों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जहां शारीरिक फिटनेस एक अनिवार्यता है, आवश्यकता है भारतीय सेना में, तो पेंशन की 8 फरवरी को लोक सेवा समिति द्वारा पेश की गई। उन्होंने कहा यदि सैनिक को फिट रहना है, चाहे वो जवान है चाहे वो जनरल है, तो फिर इतनी लाइफस्टाइल बीमारियां जो बाहर से दिखती नहीं, अंदर तुम खाए जा रहे हो और उसका फायदा भी उठाए जा रहे हो और काम से बचे जा रहे हो, ऐसा नहीं ये एक सवाल है। और यहाँ सेना के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया गया है और रक्षा मंत्री से सवाल पूछे गए हैं सदन में 8 फरवरी को, जो कि मैं आपके सामने ये रिपोर्ट, ये न्यूज सामने लिख के लाऊं। समिति ने सेना कर्मियों में उक्त रक्तचाप, मधुमेह की व्यापकता में प्रतिशत और उन्हें न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए इन बीमारियों की जांच के लिए सेना चिकित्सा कोर द्वारा सुझाए गए उपचारात्मक उपायों को अवगत होना चाहा। उन्होंने कहा भी इसके लिए क्या क्या एएमसी करेगी और ये जवानों में क्यों नहीं हो रहे, जवानों के बारे में आगे क्या कहा है, जरा आपको ये भी सुनना होगा। समिति ने कहा है कि कुल सेवानिवृत्त लोगों में विकलांगता के साथ सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की संख्या 40% है और इसी अवधि के दौरान अधिकारी जो नीचे वाले हैं, PBOR, पब्लिक बिलो अफसर रैंक, पर्सन बिलो अफसर रैंक से नीचे कर्मियों की विकलांगता 15% है। यानी ये इनकी ज़्यादा बीमारी है, ऐसा क्यों है? तो इस तरीके के, और जवान हैं वो 15% ही हैं। प्रधान रक्षा लेखक नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत विकलांगता डाटा जो निकाला गया, पता चला कि सभी विकलांगता पेंशन 21.69 और 13% क्रम से अधिकारियों और PBR को विशेष रूप से जीवन शैली संबंधियां है। अब जब विकलांगता के ऊपर पूछा गया कि इसमें कौन कौन सी ज़्यादा बीमारी हैं, तो अधिकारियों सबसे यही देखा गया कि लगभग यही बीमारी है जो खाना पीना ऐश करने वाली बीमारी हैं। जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आप दबा के खा रहे हो, आप पीटी नहीं कर रहे, बीपीटी नहीं कर रहे, भाग नहीं रहे, दौड़ नहीं रहे, सुबह से लगे हो खाने, चाय लाओ, पकोड़े लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पार्टी लाओ, मच्छी लाओ, मुर्गे लाओ, तो बीमारी तो होनी है। काम करना नहीं है, पसीना आपका निकलना नहीं है, तो बीमारी तो स्वाभाविक रूप से होनी है। जवान का पसीना निकलता है, नहीं होगी। आपने किसी को भी ये आप बहुत सारे के पास ये जवाब जाएगा, कोरोना में भी कोई भी मजदूर था, कोई लेबर वर्क थे, उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, वही थे जो एसी में बैठ करके आराम से नोटों की गड्डियों पर बैठे, उन्हीं को ज़्यादा तकलीफ हुई थी। दोस्तों, समिति ने मंत्रालय के जवाब से कहा कि 5वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य के अनुसार भारत में उक्त राज्यों जो ओवरऑल इंडिया की उन्होंने दिया, PBR की तुलना में अधिकारियों की संख्या पर समिति ने मंत्रालय से जवाब मांगा। गौर किया कि अधिकारियों की औसत सेवानिवृत्त आयु 54 वर्ष है, जबकि PBR की सेवानिवृत्त 35 है। सेवानिवृत्त की आयु के दौरान आने वाली अधिक विकलांग जीवन के बाद वर्षों में शुरू हो जाती हैं, जिनमें कुछ हाइपरटेंशन, धमनी रोग, उन्होंने बोला एज के हिसाब से कुछ बीमारियां बढ़ती हैं, इसके ऊपर भी जोर दिया। समिति ने कहा है कि पात्रता नियम 2023 से विकलांगता मुआवजे ने
इस प्रक्रिया को मजबूत किया है, जिसमें विकलांगता मुआवजा यानी जैसा आपने देखा होगा 2023 में एक नियम बना दिया है जिसमें डिसेबिलिटी पेंशन के नियमों में सख्ताई बरती गई है। अब सख्ताई तो उन्होंने आपने नियम बना दिया, लेकिन नियम किसके हाथ में? नियम तो उन्हीं के हाथ में है। कौन बनाएगा रिपोर्ट, कौन करेगा साइन? वही करेंगे, वो तो जवानों का भी नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको और सोचना पड़ेगा। नए नियम जिन्होंने विकलांगता पेंशन देने के लिए पात्रता प्रक्रिया और प्रक्रिया को परिभाषित किया है। बहुत सारी चीज़ों में इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं। लगभग उन्होंने कहा इन नियमों का उद्देश्य कर्मियों की शारीरिक और चिकित्सा रूप से फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि सभी वास्तविक विकलांगता मामलों में सरकारी नियमों के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाए। यानी नियम कह रहा है कि इन्होंने नियम इसलिए बनाए कि जो हकदार है, जिसको इंजरी है, उसको फ़ायदा मिले। लेकिन आपके नियम अलग हैं। नियम के ऊपर भी कुछ लोग होते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। इसके लिए आपको बार बार ऐसी चीज़ों का पोस्टमार्टम करना होगा। जिस तरीके से अभी हो रहा है, जिस तरीके से रखा है कि आपको बीपीटी अनिवार्य है, पीपीटी अनिवार्य है, फायरिंग अनिवार्य है, फिजिकल स्टैंडर्ड अनिवार्य है। अब ग्राउंड पे कौन टेस्ट करेगा, बात वहां आती है। अनिवार्य तो पहले भी था और अभी भी है, लेकिन जमीन के ऊपर तो हम लोग नीचे वालों का तो कर लेते हैं, ऊपर वालों का तो समझ सकते हो कि आपको किस तरह होता है। तो जब तक ऊपर से नीचे तक एक जैसी चीजें नहीं होंगी, अपने आप डर के मारे सबको नौकरी अच्छी लगती है, सबको पद प्रतिष्ठा अच्छी लगती है और सब भागेंगे, सब फिट हो जाएंगे। बस एक कहते हैं ना कि एक बहुत पूरी तरह एक मुहिम चलानी है कि नहीं, सबको साथ लेके चलो, सब दौड़ेंगे, सब भागेंगे, सेना अपने आप फिट हो जाएगी। सब समझदार है। धन्यवाद दोस्तों।